अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखें सामीन के शादी कब ज़रूरी हो जाती है और इसका क्या टाइम है, किस एज में शादी करनी चाहिए अपने बच्चियों की या अपने बच्चों की, ताकि वो बुराई की तरफ न जाएं, और वो बुराई की तरफ क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजूहात है। देखें, शादी तब ज़रूरी हो जाती है जब देखे एक नौजवान या एक नौजवान लड़का या लड़की कि वो अभी गुनाह की तरफ मुर्तकब हो रहे हैं, यानी गुनाह की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त शादी ज़रूरी हो जाती है। अगर वो गुनाह की तरफ नहीं जा रहे, उन्होंने जवानी में ख़ुद को कंट्रोल किया हुआ है और बुराई की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर कोई शादी उस वक्त वाजिब नहीं है। लेकिन बेहतर यही है सुन्नत के लिहाज से, रिवायात के लिहाज से, कुरान करीम के लिहाज से, आयात के लिहाज से, कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि अपने जवानों की शादी कर दो, वो जब बालिग हो गए हैं उनकी शादी कर दो। अगर वो फ़क्र में हैं या तंग दस्त हैं, तो मैं परवरदिगार अपने फजल व करम से उन्हें गनी बना दूंगा। और इसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अन निकाह सुन्नती वमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह सुन्नत है, और जिसने भी इस सुन्नत से फरार किया वो मेरा उम्मती नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। सुन्नत है, लेकिन ये कब वाजिब हो जाता है, जब ख़तरा हो गुनाह करने का। अब ये सवाल ये है कि गुनाह क्यों होते हैं और बुराइयां क्यों हो रही हैं, हमारे नौजवान, हमारी नस्लें बुराइयों की तरफ क्यों जा रही हैं। नंबर 1, उसकी वजह है डिमांड। नंबर 2, लालच। नंबर 3, वो है जहेज की लालच। सबसे पहले डिमांड। लड़की हो, लड़के वाले कहेंगे पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, तालीम याफ्ता हो, उसके घर वाले सारे पैसे वाले हों, अमीर हों, उमरा में से हों, जहेज काफ़ी लेके आए। और लड़की वाले भी यही कहेंगे, लड़का पढ़ा लिखा हो, जॉब कर रहा हो, पैसे वाले हों। जो हमारी बच्ची जाए ससुराल के यहाँ तो वो पैसे वाले हों, आयशी करे, ऐश करे। उनके किरदार को नहीं देखते कि लड़के का क्या किरदार है, या लड़के वाले लड़की के किरदार को नहीं देखते, खूबसूरती, पैसा और ये डिमांड, इस चीज़ को देखते हैं। और जहेज की लालच, वो भी लड़की जहेज ज़्यादा लेके आए, जहेज में गाड़ी भी आ जाए, नौकर भी आ जाए, बंगला भी मिल जाए, ज़मीनें भी मिल जाए, जायदाद भी मिल जाए। और ये चीज़ें जो है ना, ये इस लानत की वजह से वो हमारी लड़कियां और लड़के बैठ जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं। जब ओवरेज हो जाते हैं, उनकी दुनियावी लज्जतें जब उनको तंग करती हैं, तो फिर वो गुनाह की तरफ जाते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी औलाद, हमारी बच्चियां, हमारी नस्लें गुनाह की तरफ न जाएं, तो खुदा के लिए खुदारा आए वालिदैन, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इन चीज़ों को छोड़ो, सुन्नत रसूल की तरफ निगाह करो, फरमान खुदा की तरफ निगाह करो। फाकिर तंग दस्ती एक इम्तिहान है, सब्र करना चाहिए। परवरदिगार ने अगर किसी को फ़कीर बनाया, वो भी इम्तिहान के लिए, किसी को गनी बनाया, वो भी इम्तिहान के लिए। लेकिन अगर हम अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, अगर औलाद के अच्छे तरीके से उनको ज़िंदगी करना का मौका अगर फराहम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ के, डिमांड, जहेज की लालच, हिर्स, दुनियादारी, इसको छोड़ के अगर हम सही रास्ते पे आ जाएंगे, तो हमारी औलाद भी कामयाब तरीके से, अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर सकेगी, और उनकी औलादें भी सही माने ज़िंदगी बसर कर सकेंगी और नेक और सालेह बनेंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।